महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार आखिरी चरण में है। सभी दल पूरी ताकत के साथ मैदान में डटे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव पर नितिन गडकरी से न्यूज नेशन संवाददाता मोहित राज दुबे ने खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा इस दौरान, आइए आपको सुनवाते हैं। महाराष्ट्र के महाभारत में महारथी कौन होगा, ये फैसला तो जनता जनार्दन करेगी, लेकिन इस वक्त मैं नागपुर के भीतर हूँ और कहा जाता है कि नागपुर ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र की सियासत नितिन गडकरी की ओर देखती है। जी हाँ, हमारे साथ केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी साहब हैं। सड़कों पर जाल बिछाने के महारथी हैं, लेकिन सवाल यही है कि जिस तरीके से आपको कहा जाता है कि सड़कों के विकास में आपका बड़ा योगदान रहा है, इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में बड़े मुद्दे क्या हैं? देखिए, महाराष्ट्र में सबसे बड़ा मुद्दा है महाराष्ट्र के विकास का। महाराष्ट्र ये सुखी, समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली राज्य है। सबसे ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में आती है और महाराष्ट्र में जो खेती है वो भी बहुत आदर्श है। हमारे यहाँ के ग्रेप्स, ऑरेंजेस एक्सपोर्ट होते हैं। महाराष्ट्र के एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज से काफ़ी बड़े प्रमाण पर एक्सपोर्ट भी होता है। महाराष्ट्र ये छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले और राजर्षि शाहू महाराज, इनकी भूमि है। और इन चार महानुभावों ने पूरे देश को जो सामाजिक और राष्ट्रीय विचारधारा दी, उसका महाराष्ट्र सेंटर है। और इसलिए महाराष्ट्र ये वैचारिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, एजुकेशन और हेल्थ सर्विस के दृष्टि से, सभी दृष्टि से अव्वल है। और जहाँ तक रोड की बात है, मैंने 5 लाख करोड़ के रोड महाराष्ट्र में बनाए हैं और लगातार बना रहे हैं। तो मुझे लगता है महाराष्ट्र विकास में बहुत आगे रहेगा। आपने बड़ी बात कही कि विकास की बात आप कर रहे हैं कि सड़कें आपने बनाई है, इसमें कोई शक नहीं है। सड़कों का निर्माण तो आपने किया है, लेकिन सड़कों के निर्माण के साथ जो है तमाम ऐसे बयान आ रहे हैं जो राजनीति में शोभा नहीं देते हैं। हम चाहे योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे हैं या हम मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, इस तरीके के बयानों को किस तरीके से आप देखते हैं? देखो, एक बयान के अलग अर्थ लगाए जाते हैं। मूलतः ऐसा है कि एक होना, बटना नहीं, इसका मतलब हम भारतीय हैं। जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स को भूलकर हम सब ने भारतीय करके काम करना चाहिए। हमारी उपासना पद्धति अलग अलग है। कोई मंदिर में जाएगा, कोई मस्जिद में जाएगा, कोई बौद्ध विहार में जाएगा, कोई कहीं भी जाने का, जिस धर्म में उसकी श्रद्धा है उसको जाने का अधिकार है। पर हम भारतीय, हमारे इतिहास, संस्कृति, विरासत एक है और हमने सब ने मिलकर एक होना चाहिए और आतंकवाद का और राष्ट्र विरोधी ताकतों का मुकाबला करना चाहिए। ये उसके पीछे भाव है। ये आपने तो बड़ी बात कही है, बिल्कुल यही होना चाहिए। मर्यादाएं भाषा की लांघी गई हैं, लेकिन जो आप मैनिफेस्टो लेके आए हैं, उस मैनिफेस्टो के जवाब में कांग्रेस कह रही कि हम लाडली बहना योजना की बात हो या किसानों को पैसा देने की बात हो, वो कह रहे हैं कि आपसे हम ज़्यादा देंगे। क्या कहेंगे इस पर? वो हमारी कॉपी कर रहे हैं। हम जो कहते हैं वही लिखते हैं। अच्छा, उनको कुछ भी लिखने में इसलिए अड़चन नहीं है कि वो सत्ता में आने की कोई संभावना नहीं है, कि इसलिए उनको मालूम है कि हमें ये कभी आगे जाके पूरा करने का मौका आएगा ही नहीं। पर हमने जो कहा हमने किया है। लाडली बहन योजना का बहुत अच्छा इम्पैक्ट महाराष्ट्र में है और मुझे लगता है इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। महाराष्ट्र की राजनीति में अक्सर देखा जाता है कि चुनाव से पहले गठबंधन का साथी कोई और होता है। हमने पिछला उदाहरण देखा है, लेकिन जैसे नतीजे आते हैं साथी बदल जाते हैं। तो क्या गडकरी साहब गारंटी देंगे कि ऐसा इस बार नहीं होगा? देखिए, क्रिकेट, पॉलिटिक्स, लव एंड वॉर, इसमें कुछ भी हो सकता है। पर जहाँ तक मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना, हम तीनों की महायुति है और हम चुनाव के बाद हमारी सरकार आएगी, कोई किसी को नहीं छोड़ेगा। लेकिन कांग्रेस कह रही कि बेमेल गठबंधन है, अजीत पवार की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से नहीं मिलती है। कांग्रेस को पूछो, आपकी विचारधारा शिवसेना से कैसे मिलती है? शिवसेना की विचारधारा राष्ट्रवादी से कैसे मिलती है? देखिए, पॉलिटिक्स इज गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, कंपल्शंस, लिमिटेशंस एंड कॉन्ट्राडिक्शंस। और इसलिए चुनाव में गठबंधन खुशी से नहीं बनते हैं। गठबंधन मजबूरी के कारण भी बनते हैं और दूसरा महत्वपूर्ण कारण होता है कि जीत के लिए बनते हैं। क्योंकि जो इक्वेशंस होते हैं वो जब दोनों साथ में आते तो संख्या बल बढ़ता है। और इसलिए ये पॉलिटिक्स में आज तक होते आया है, आगे भी होगा। तो मान लिया जाए कि उद्धव ठाकरे के लिए दरवाजे बीजेपी के बंद हो चुके हैं। देखिए, आज की स्थिति में हमारी युति जो है, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, ये मजबूत है। हमें मेजॉरिटी मिलेगी और हम ना कहीं जाने की ज़रूरत है, ना किसी को
साथ लेने की जरूरत पड़ेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। गडकरी साहब, महाराष्ट्र की राजनीति से आपको प्यार है, नागपुर की राजनीति से आपने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की है और महाराष्ट्र में हम कहा जाता है कि गडकरी जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। मान लीजिए कि आप गठबंधन आपका जो है बहुमत में आता है, बीजेपी ज़्यादा सीटें जीतती है, तो जो कसक गडकरी जी के एक सीने में है कि भाई मुख्यमंत्री होना चाहिए, इस बार पूरी हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, मुझे होना भी नहीं है, मैं होना भी नहीं चाहता हूँ और मुझे महाराष्ट्र में वापस नहीं आना है, यानी केंद्र की राजनीति में ही रहना है। आप बड़ा बेबाकी से बोलते हैं, चाहे बीजेपी के भीतर हो या बीजेपी के बाहर हो, बहुत बेबाकी से बयान हमेशा देते रहे हैं। और एक बयान आपका था कि बीजेपी की जो है ऐसी फसलें हैं, अब जो खराब फसलें उन पर कीटनाशक छिड़काव की ज़रूरत है, क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने ये कहा कि जो हाइब्रिड सीड होता है उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है और उत्पादन बढ़ाने के लिए जितना अच्छा उत्पादन होता है उतने उसके ऊपर डिसीज आते हैं। तो किसान क्या करता है कि उसके ऊपर स्प्रेइंग करता है तो ताकि उसको अच्छा उत्पादन मिले। तो हमारे पास अच्छाई भी है और बुराई भी है, बड़े प्रमाण पर लोग भी आ रहे हैं, तो अच्छाई को बढ़ाना है और बुराई की दिखती उसको कम करना है, इस भाव में मैंने उस बात को कहा था। एक और सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर, तमाम बयान आ रहे हैं कि जो है ध्रुवीकरण को लेके, कल मोदी जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तो जीतेगी ही जीतेगी, लेकिन कांग्रेस और जो उनके गठबंधन है वो तुष्टीकरण के गुलाम हो चुके हैं, क्या कहेंगे आप इस बात को, किस तरीके से देखें? कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति अपनाती है। देखिए, सेकुलर शब्द का अर्थ धर्मनिरपेक्षता नहीं है, इंग्लिश डिक्शनरी में उसका अर्थ सर्वधर्म समभाव है। कांग्रेस वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए तुष्टीकरण की नीति करती है, ये तो वेल नोन फैक्ट है। जस्टिस विथ ऑल एंड अपीजमेंट ऑफ नन, सबके साथ समान न्याय, सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास और सबका विकास, यही हमारा सूत्र है। हम जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करने वाली कोई राजनीति नहीं करना चाहते। गडकरी जी, आप पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस को लेके जीएसटी हटाने की बात की थी, तो इस बार क्या माना जाए गडकरी साहब ऐसी आगे आने वाले वक्त में ऐसी बातें तो कहते ही रहेंगे, लेकिन आपको लगता है कि इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि समाज के हित में, गरीबों के हित में अगर कोई बात होगी तो मैं अपने मंत्री जी को सुझाता हूँ कि देखो विचार करो, इतना ही है। गडकरी जी, एक और, नागपुर में हम सड़कों को तो देख रहे हैं, आपने नई सड़कें तो यहाँ पे बना दी है, तो महाराष्ट्र के भीतर किसानों का एक बहुत बड़ा इशू है, मराठा आरक्षण भी एक बहुत बड़ा इशू है और मराठा इशू को जो है कांग्रेस पार्टी एक बड़ा मुद्दा बना रही है। गडकरी साहब का इस पे क्या विजन है, क्या सोचते हैं? देखिए, मराठा आरक्षण तो जब शरद पवार मुख्यमंत्री तब से विषय चल रहा है, कांग्रेस का मुख्यमंत्री तब से विषय चल रहा है, इन्होंने क्यों नहीं सुलझाया? देखिए, ये चुनाव के समय इस प्रकार की बातों को उछालकर उसका राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश पार्टियां करती रहती है। जहाँ तक हमारी बात है, हम जरूर किसी आरक्षण के विरोध में नहीं है, जहाँ होगा वो हमने संभवतः सपोर्ट भी किया है, पर हमारी एक बेसिक फिलॉसफी है कि कोई जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, गुणों से बड़ा होता है। हम छत्रपति शिवाजी महाराज, राजर्षि शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, बाबा साहेब अम्बेडकर, इनकी जात नहीं देखते हैं। जैसे हमारे यहाँ संत है, एकनाथ महाराज है, ज्ञानेश्वर महाराज है, तुकाराम महाराज है, तुकडोजी महाराज है, गाड़गे महाराज है, इनकी हम जात नहीं देखते हैं, उनके कार्य को देखते हैं। और इस समाज को गुणात्मक रूप से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए हमको सामाजिक समता, आर्थिक समता समाज में प्रस्थापित करनी चाहिए, ये हमारा कन्विक्शन है और उसी के आधार पर हम पार्टी में काम करते हैं। गडकरी जी, अगर उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र को देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सबसे ज़्यादा नुकसान महाराष्ट्र के भीतर हुआ, तो क्या माना जाए कि इस बार वो चीज़ नहीं होगी? नहीं, इस बार तो लोकसभा के समय के माहौल से इस बार अच्छा माहौल है और हम इस बार महाराष्ट्र में पूरी मेजोरिटी के साथ जीतेंगे। सड़कों का जाल तो आपने देश में बिछाया है, लगातार आप ये बात कहते रहे हैं। महाराष्ट्र के भीतर ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं जिसको लेके कांग्रेस पार्टी और शिवसेना सवाल उठाती रहेगी, तो क्या माना जाए जो डिले प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र के भीतर उनको वक्त में निपटा लिया जाए? कौन से डिले प्रोजेक्ट? कई ऐसे प्रोजेक्ट की बात कांग्रेस पार्टी ने कही है। बेकार की बातें करती है, इन्होंने जो 60 साल में नहीं किया वो 10 साल में हमने किया है। कुछ प्रोजेक्ट्स है जैसे मुंबई गोवा, ये प्रोजेक्ट में देरी हुई, तकलीफ हुई है लोगों को, अब लगभग 85-90% काम हो गया। किसानों को क्या भरोसा देंगे न्यूज़ नेशन के माध्यम से? देखिए, हमने किसानों को अन्नदाता से ऊर्जादाता बनाया, ऊर्जादाता से ईंधनदाता बनाया, ईंधनदाता से हवाई ईंधनदाता बनाया, हवाई ईंधनदाता से बिटुमिन दाता बनाया और बिटुमिन दाता से अब उसको हाइड्रोजन दाता बनाएंगे।
तो केवल गेहूं चावल मक्का इससे नहीं, तो अब किसान को हम नई दिशा दे रहे हैं। और आज 22 लाख करोड़ का जो पेट्रोल डीजल फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट होता है, उसके बजाय हमारा किसान अब इथेनॉल तैयार करेगा, किसान हवाई ईंधन तैयार करेगा, किसान डांबर तैयार करेगा, और देश के विकास में इंपोर्ट कम होगा और प्रदूषण कम होगा और किसान भी मालामाल होगा। गडकरी जी, हमने मुद्दों की तो बात की है, लेकिन जब राजनीति चल रही है, चुनावी मौसम है, तो कुछ ऐसे बयान आ जाते हैं जिस पर जवाब देना आपका बड़ा जरूरी बन जाता है। ओवैसी साहब लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और अटैक सीधे तौर पे आप पर कर रहे हैं। आप पर मतलब भारतीय जनता पार्टी पे कर रहे हैं कि आप लोग ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। ओवैसी साहब को क्या जवाब देंगे? देखिए, ओवैसी साहब कौन सी राजनीति कर रहे हैं? जो बात जो बोलते हैं वो कौन सी बात कर रहे हैं? देखिए, ध्रुवीकरण की बात ना हम करते हैं न करेंगे। हमने, मुझे बताइए, उज्ज्वला योजना में 9.5 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर सेकड़ियाँ दी, आयुष्य योजना में लोगों को बेनिफिट दिया, लाडली बहन में लोगों को पैसे मिले। क्या हमने कहीं लिखा था कि दलित और मुसलमान अप्लाई नहीं कर सकते करके? हमने सबको योजना का फ़ायदा दिया। ये ओवैसी साहब जानबूझकर मुसलमानों के मन में डर पैदा करने की कोशिश करते हैं। यानी मुसलमानों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है? कोई ज़रूरत नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं। लेकिन राहुल गांधी संविधान के माध्यम से कह रहे हैं कि संविधान बदल देंगे आप लोग। अरे, जो संविधान, इंदिरा जी इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय हारने के बाद जिन्होंने पूरे संविधान के, बाबा साहब के संविधान की धज्जियां उड़ाई, वो कांग्रेस पार्टी आज संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। वो तो जनता पार्टी ने संविधान को फिर सुधारा, इसलिए संविधान बचा। तो सीटें कितनी जीत रही है, ये तो पूछ रहा हूँ मैं सीटें पूरी कंफर्टेबल मेजोरिटी हम जीतेंगे और महायुति की सरकार आएगी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया है। तो नितिन गडकरी साहब महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़े शख्स ही हैं, लेकिन इनका कहना है कि महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं बल्कि वो केंद्र की ही राजनीति में रहना चाहते हैं। और जहां तक अब देखने वाली बात यही होगी कि गडकरी जी की मेहनत का फायदा भारतीय जनता पार्टी को कितना मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। मेरे सहयोगी विकास कुमार राय के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।